बच्चों, हम पहली कविता देख रहे थे। उस पहली कविता के पहले और दूसरे चरण की जानकारी हमने ले ली है। अब हम आगे की जानकारी लेने वाले हैं। अब हमारा तीसरा और चौथा चरण इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। देखो, तीसरा चरण इस प्रकार है। जिससे सुपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, जिससे सुपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। तो इसमें आए हुए नए शब्द हम देखेंगे। पहला शब्द है सपूत, सपूत यानी पुत्र। दूसरा शब्द है उपजे, उपजे यानी जन्म लेना। अगला शब्द है धूल, धूल यानी रज। निज, निज का मतलब है खुद, अपने। शीश, शीश यानी सिर, माथा। चढ़ाऊ, चढ़ाऊ मतलब चढ़ाना। तो कवि राम प्रसाद बिस्मल जी कहते हैं, जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। राम प्रसाद बिस्मल जी कहते हैं कि हे मातृभूमि, तुम्हारे इस भूमि पर श्री राम कृष्ण जैसे, राम और कृष्ण ये जो भगवान हैं, राम कृष्ण जैसे सपूत उपजे है, पुत्र जन्मे हैं। उस मातृभूमि की धूल, उस मातृभूमि की धूल मैं अपने शीश पर, माथे पर चढ़ाना चाहता हूँ। अब अगला चरण देखेंगे। अगले चरण में क्या कहा है? चौथे चरण में, माई समुद्र जिसकी पदरज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। माई, माई का मतलब है माँ, पद का मतलब है चरण। अब रज ये शब्द जो है, तीसरे में जो धूल शब्द इस्तेमाल किया है तीसरे चरण में, वही हमें यहाँ पर नजर आता है। रज का मतलब है धूल। नित्य मतलब हमेशा, नित्य का मतलब है हमेशा। धोकर मतलब धोना, धोकर मतलब धोना। प्रणाम, प्रणाम का मतलब है नमन करना। दबाऊ का मतलब दबाना। देखो, अब इस चौथे चरण में राम प्रसाद बिस्मिल जी क्या कहते हैं? माई समुद्र जिसकी पदरज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। माई का मतलब है माँ। मातृभूमि के लिए ये शब्द इस्तेमाल किया है। माई कहा है उसे, माँ कहा है। हे माँ, समुद्र जिसके पद नित्य धोता है। अब भारत के दक्षिण में जो हिंदी महासागर है, वह क्या करता है? हमेशा मातृभूमि के चरण धोता है, उसके ऊपर लगी हुई धूल निकालता है। समुद्र जिसकी पदरज को नित्य धोकर, समुद्र जिसकी धूल, हमेशा जिसके ऊपर चरणों पर लगी हुई धूल धोकर क्या करता है? साफ करता है। तो उस मातृभूमि को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं उस मातृभूमि के चरण दबाना चाहता हूँ, मतलब मैं अपनी मातृभूमि की हमेशा सेवा करना चाहता हूँ। तो इस प्रकार ये हमारे तीसरे और चौथे
हमने क्या देखा, ये तीसरे और चौथे चरण की जानकारी हमने इस वीडियो में ली है। तो इसके ऊपर हम कुछ कृतियाँ लेने वाले हैं, ये कृति आप लोगों को सुलझानी है।